जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज जो होगा 8 होगा, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल होगा। पिछली की क्लास में हमने बता दिया है एक्सरसाइज 7 त्रिभुज से संबंधित, उसमें हमने बताया है सूर्याङ्क्षम के बारे में, कैसे दो त्रिभुजों को हम सूर्याङ्क्षम करते हैं उसके बारे में सभी चीज़ों को बताया है और एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को हमने बता दिया है। तो आज का जो हमारा जो क्लास होगा इसमें हम पढ़ाएंगे आपको चतुर्भुज के बारे में। क्लास 8 NCERT के जो बुक है उससे सारा क्वेश्चन हमने लिया है। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं और इसके क्या गुण है, ये कैसे यूज होता है, इसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और कैसे हम प्रश्न को पढ़कर हम इसको पहले समझते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज के कितने प्रकार हैं और सभी का डिफिनीशन और उसके गुण के बारे में हम बताएंगे। और ध्यान रहे कि पिछले जो हमने क्लास में एक्सरसाइज 7 बताया है सूर्याङ्क्षम, वो सूर्याङ्क्षम चैप्टर जो है बहुत ही अच्छा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में सूर्याङ्क्षम का ही ज़्यादा प्रयोग होगा। इसलिए कि जैसे चतुर्भुज है तो इस चतुर्भुज का एक ये विकर्ण है, तो ये विकर्ण जो है दो त्रिभुज बनाता है। यहाँ पर एक चतुर्भुज में अगर हम विकर्ण खींचते हैं तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन गया। तो अब इस दोनों त्रिभुज को हम सूर्याङ्क्षम यहाँ पर करेंगे। तो सूर्याङ्क्षम पढ़ना सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर जो है आपका वो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज 8 में, ठीक है। तो हम इस एक्सरसाइज 8 को प्रारंभ करते हैं चतुर्भुज की परिभाषा से। चतुर्भुज क्या है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया, ताकि हम इस अगली क्लास में हम उसको और ही अच्छा से हम आपको बता पाएँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज की परिभाषा, ठीक है। तो चतुर्भुज क्या होता है कि चतुर्भुज एक बहुभुज होता है जिसमें 4 भुजाएं होती है, 4 कोण होते हैं और 4 शीर्ष होते हैं। आप डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई क्षेत्र जो होता है वो एक चतुर्भुज होता है। तो 4 सरल रेखा से अगर इस तरह से कोई क्षेत्र घिरा हुआ है, बंद है आकृति, तो ये क्या है, एक चतुर्भुज है। और किस प्रकार का चतुर्भुज है, इसके गुण पर आधारित होगा कि इसमें क्या क्या गुण है। जैसे मान लीजिए कि सभी कोण जो है 90 डिग्री है और आमने सामने की जो सम्मुख भुजा है वो बराबर है। सम्मुख भुजा क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। जैसे कोई चतुर्भुज है जिसके सभी कोण जो है क्या है, 90 डिग्री है और सभी भुजा आपस में बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। वर्ग भी क्या है, एक चतुर्भुज है। आयत भी क्या है, एक चतुर्भुज है। तो इसमें क्या क्या गुण दिया है इसका, उसके आधार पर हम बताएंगे कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं चतुर्भुज की परिभाषा। तो चतुर्भुज का परिभाषा सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं कि 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई क्षेत्र को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज शब्द जो है एक लैटिन के क्वाड्री से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है 4, और लेटस जिसका अर्थ होता है भुजा। तो हम कह सकते हैं चतुर्भुज जिसके क्या होते हैं, 4 भुजा होते हैं। या इसका डिफिनीशन एक और दे सकते हैं कि 4 भुजाओं से बनी हर बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जितने भी 4 भुजाओं से बनी हुई एक बंद आकृति है वो सभी क्या है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज क्या होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम अब चतुर्भुज देखिए, जैसे यहाँ पे एक चित्र हमने यहाँ पर बनाया है, आप देख सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज है एक ABCD एक चतुर्भुज है, और हमने जो डॉट लाइन से ये खींचा है क्या है, ये इसके विकर्ण है। ये चतुर्भुज है A B C और D, और एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को हम जो मिलाते हैं ये इसका विकर्ण कहलाता है। जैसे यहाँ पर AC क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया, और यहाँ पर BD क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया। चतुर्भुज के क्या क्या भाग होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। चतुर्भुज के इसमें 4 कोण होते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें 4 कोण है। कौन कौन, तो एंगल A है, एंगल B, एंगल C और एंगल D है। तो ये एंगल A, एंगल B, एंगल C और ये एंगल D।
अब इसमें चार भुजा होते हैं, कौन कौन? ए बी, यहाँ से यहाँ तक ये ए बी हो गया, ए बी हो गया, ये ए बी भुजा हो गया, फिर यहाँ से बी सी हो गया, और यहाँ पर सी डी हो गया, और फिर यहाँ से डी ए हो गया। ये चार भुजा हो गया। इसके चार जो होते हैं शीर्ष होते हैं। चार शीर्ष कौन को? ये ए जो है एक शीर्ष है, बी शीर्ष है, सी शीर्ष है, और डी क्या है? शीर्ष है, वर्टेक्स जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं। ए सी और बी डी चतुर्भुज के दो विकर्ण है, डायगोनल है। ये यहाँ से यहाँ तक यह है ए सी है, और ये क्या है? ये बी डी है। इसके दो क्या है? विकर्ण है। ठीक, अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। चतुर्भुज के जो उदाहरण नहीं है, चतुर्भुज के कौन कौन से जो है आकृति चतुर्भुज नहीं कहलाते हैं, उसके बारे में जानिए। तो वे आकृतियाँ जिनमें चार भुजाएं या चार कोण न हो, या जिनकी भुजाएं वक्राकार हो, या जो खुली हो, वो चतुर्भुज के उदाहरण नहीं होते हैं। जैसे ये फिगर में हमने बताया है आपको, जैसे ये पहला फिगर है, चार भुजा तो दिख रहे हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये खुली ही आकृति है। ये तो बंद है, लेकिन क्या है? ये सीधी ने एक दूसरे को यहाँ पर ये कट कर रहा है, ये चार भुजा से बंद नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर क्या है? ये भी चतुर्भुज नहीं है। तो इस तरह का जो होगा वो क्या लाएगा? चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। चलिए चतुर्भुज के गुण के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसके क्या क्या गुण होते हैं? तो सभी चतुर्भुज में कुछ गुण समान होते हैं। कौन कौन समान होते हैं ये पढ़ते हैं। तो उनके शीर्ष जो होते हैं चार होते हैं। जितने भी चतुर्भुज हैं, जैसे 6 चतुर्भुज मैंने बताया कि 6 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, तो उनके जो होते हैं चार शीर्ष होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। उनकी भुजाएं भी चार होती है। सभी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपका जो एग्जाम में जो एग्जाम होगा तो उसमें जो प्रश्न आता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आता है, उसमें पूछ देगा कि चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। आंतरिक कोण मतलब ये इसके अंदर के चारों कोण का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। उसी तरह से ये चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज हो, किसी प्रकार का चतुर्भुज हो, तो उनके सभी कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री। उनके दो विकर्ण होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि सभी चतुर्भुज में कुछ गुण समान होते हैं। और कौन कौन से गुण समान होते हैं? तो ये जो है 5 गुण जो है आपका सभी चतुर्भुज में समान रूप से दिखाई देंगे। 5 गुण जो है, चतुर्भुज नियमित या अनियमित हो सकते हैं। एक नियमित चतुर्भुज में 4 बराबर भुजा और 4 बराबर कोण होने चाहिए, और उनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करने चाहिए। वर्ग एकमात्र चतुर्भुज है जो इन सभी शर्तों को पूरा करता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस बात को आप प्रश्न बनाकर लिख लीजिएगा। चलिए आगे हम बताते हैं चतुर्भुज के प्रकार। जैसे एक समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। वर्ग, स्क्वायर, आयत, रेक्टेंगल, समचतुर्भुज रैम्बस बोलते हैं। और एक और होगा आपका समलंब चतुर्भुज। एक होगा आपका समलंब चतुर्भुज जिसको ट्रेपेजियम बोलते हैं, और एक होता है काइट। इसमें ये 4 लिखा है, छूट गया है। एक समलंब लिख लीजिएगा, समलंब चतुर्भुज जिसको बोलते हैं ट्रेपेजियम, और एक होता है काइट, पतंग। तो 6 प्रकार के हम आपको चतुर्भुज के बारे में बताएंगे। ठीक, आगे देखिए। एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल चतुर्भुज। तो अवतल चतुर्भुज क्या कहलाता है, उत्तल चतुर्भुज क्या कहलाता है? आपको एग्जाम में फिगर दे देगा और उसमें पूछ देगा कि बताइए इनमें से कौन जो है अवतल चतुर्भुज है और कौन से जो है उत्तल चतुर्भुज है। तो याद रखिएगा, अवतल चतुर्भुज में एक आंतरिक कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है। जैसे मान लीजिए कि ये चतुर्भुज है, तो इसमें कोई भी कोण जो है आपका 180 डिग्री से अधिक नहीं दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर फिगर कैसा है अवतल का? तो ये है जो आपका अवतल का है, जो यहाँ से यहाँ तक जो ये एंगल होगा 180 से क्या होगा? अधिक होगा।
तो यहाँ पर यही डिफिनीशन याद रखिएगा कि आंतरिक कोण में जो 180 डिग्री से अधिक होगा वही फिगर जो होगा क्या होगा आपका अवतल होगा। जैसे यहाँ पर फिगर हमने बताया है, ये है जो है अवतल का है। उत्तल में क्या होता है कि उत्तल चतुर्भुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 180 से कम होता है। तो देखिए यहाँ पर ये 4 एंगल है, तो चारों एंगल जो है 180 से कम ही होगा। अगर मान लीजिए कि ये 120 भी जाता है तो क्या है 180 से कम ही है, तो वो जो है ये अवतल चतुर्भुज कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम थोड़ी सी जानकारी में पढ़ लेते हैं चतुर्भुज का परिमाप क्या कहलाता है। परिमाप क्या कहलाता है? परिमाप जिसको परिधि भी हम कहते हैं, जिसे वृत्त का हम लोग परिधि निकालते हैं, ठीक, पेरीमीटर। तो देखिए जो आकृति जो घिरा हुआ है, तो इसकी जो ये सीमा है, ये बाउंड्री बांधा हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है भूमि है, तो ये बाउंड्री की जो चारों तरफ की जो लंबाई है वही क्या कहलाता है? इसका परिमाप कहलाता है या परिधि कहलाता है। यहाँ पर लिखे हैं चतुर्भुज की परिधि उसकी सीमा की लंबाई होती है। इसका मतलब कि चतुर्भुज की परिधि सभी भुजाओं की योग के बराबर होती है। ये 4 भुजा है, जैसे पहली भुजा यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इसका बाउंड्री बांध दिया गया कि यहाँ से यहाँ तक मेरा ज़मीन है, फिर यहाँ से यहाँ तक मुड़ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक मुड़ गया और फिर यहाँ से यहाँ तक मुड़ गया। तो पहला यहाँ से यहाँ तक मुड़ा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, फिर दूसरा मुड़ा यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से ये मुड़ा मान लीजिए कि ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी मुड़ा कितना 7 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से मुड़ा, इस तरह से हुआ। तो ये चारों तरफ की जो ये लंबाई है यही इसका क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। तो ये 5 6 11, 11 5 16 और 16 4 कितना 20, तो 20 सेंटीमीटर टोटल आएगा और ये क्या कहलाएगा? परिधि। परिधि का जो इकाई होगा, जो इसका यूनिट होगा जिसमें हम मापते हैं, वो केवल सेंटीमीटर या मीटर में होगा, इसमें स्क्वायर नहीं आएगा। क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है, इस बात को ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई होता है। जहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो जैसे ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 3 रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर में केवल सिंगल होता है। तो ये इसका परिमाप हो गया। इसके सभी भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। पहला हम बता रहे हैं वर्ग। वर्ग क्या कहलाता है? तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो, चारों कोण बराबर, और चारों कोण बराबर होता है और वो भी 90 डिग्री का, न चौका 36, 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है चारों कोण का योग। तो चारों कोण बराबर होगा तो इसका मतलब 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का कितना होगा? सभी कोण क्या होगा? 90 डिग्री का, तो न चौका कितना हो जाएगा? 36। तो ये है वर्ग आपका। इसके सभी कोण क्या है? 90 डिग्री है। इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को बराबर भागों में क्या करते हैं? काटते हैं, बराबर लंबाई में काटते हैं विकर्ण। इसका परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। क्यों? क्योंकि भुजाओं का योग होता है परिमाप, और चारों भुजा बराबर है तो 4 गुना भुजा लिख दिए। ठीक, क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, इसको कहते हैं हम भुजा स्क्वायर। 2 भुजा मिल गए, भुजा स्क्वायर। और इसका होता है आपका वर्ग इकाई। वर्ग इकाई में इसको लिखते हैं। ठीक है, वर्ग इकाई। आयत, रेक्टेंगल, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो और चारों कोण बराबर हो। हम आपको 1-2 महत्वपूर्ण बातें हम बता रहे हैं कि सम्मुख भुजा क्या कहलाता है। तो सम्मुख भुजा का मतलब कि आमने सामने की जो भुजा है वही सम्मुख भुजा कहलाती है, अपोजिट साइड, जिसको बोलते हैं अपोजिट साइड। कर्मागत भुजा क्या कहलाता है? तो कर्मागत भुजा उसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो कर्मागत भुजा क्या कहलाता है? तो कर्मागत भुजा जो है, जैसे ये ए बी है, ए और बी, और उसके बाद जो है या क्या है बी और सी, तो ये कर्मागत हुआ, मतलब कि लगातार एक के बाद ए बी आया, ए बी के बाद बी सी आया, बी सी के बाद बी सी और सी डी आया, और सी डी और उसके बाद क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो ये जो है आपका कर्मागत भुजा। अगर इसमें कहा जाएगा कर्मागत भुजा लिखिए तो ए बी और बी सी ये कर्मागत भुजा हो गए। उसके बाद बी सी और सी डी आपकी कर्मागत भुजा हो गई। उसके बाद आपका
सी डी और डी ए आपकी क्या हो गई, क्रमागत भुजा हो गई। उसके बाद क्या हो जाएगा, डी ए और ए बी जो है आपकी क्रमागत भुजा हो गई। अब इसमें पूछ देगा कि आपका क्रमागत कोण क्या है, तो क्रमागत कोण भी यही होगा, ये ए उसके बाद बी, ए और उसके बाद क्या हो जाएगा बी, ए के बाद बी, उसके बाद एंगल बी और एंगल सी, ये क्रमागत कोण हो जाएगा। उसके बाद एंगल सी और एंगल डी, ये क्या हो जाएंगे आपके क्रमागत कोण हो जाएंगे। ठीक, चलिए, तो आयत का परिमाप क्या होता है, तो इसके सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, मतलब कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर होगा। तो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका मतलब कि यहाँ पर 2 ठो लंबाई है, 2 ठो लंबाई है और प्लस 2 ठो क्या है, चौड़ाई है। तो यहाँ पर 2 और 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो यहाँ पर लिखते हैं L प्लस बी, इस तरह से हम लिखते हैं। और ये किसका होगा, केवल ये इकाई होगा, सेंटीमीटर है तो सिर्फ सेंटीमीटर। उसके बाद क्षेत्रफल में क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, जैसे त्रिभुज में बोलते हैं ना आधार गुना ऊंचाई, तो उसी तरह से ये भी है, ये लंबाई जो हो गया आधार हो गया, ये जो चौड़ाई हो गया ऊंचाई हो गया। जैसे त्रिभुज में क्या होता था, जो 90 डिग्री होता था, जैसे ये यहाँ पर जो 90 डिग्री होता था तो ये आपका आधार हो जाता था और ये क्या हो जाता है ऊंचाई, तो जस्ट वो ये भी इसी के जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज में 1/2 होता था, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 2 भागों में त्रिभुज बांट दिए, तो यहाँ पर जो ये पहला भाग का जो होगा क्षेत्रफल 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 होगा, आधा आधा हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो इस तरह से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। अब आ जाइए रोम्बस, समचतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और सम्मुख कोण जो है बराबर हो। सम्मुख कोण माने इसके सामने का सम्मुख कोण कौन है, ये अपोजिट एंगल, एंगल ए और एंगल सी जो है आपके सम्मुख कोण है। और यहाँ पर एंगल बी और एंगल डी जो है, एंगल बी बराबर एंगल डी जो है आपके क्या है, सम्मुख कोण है। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, इसके विकर्ण जो होते हैं, इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो रोम्बस है, इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को यहाँ पर 90 डिग्री पर काटते हैं और बराबर काटते हैं। जैसे इसको ये 2 भागों में बंटता है और ये भी आपस में 2 भागों में बंट जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं 90 डिग्री पर काटते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री पर क्या होते हैं, कट करते हैं 90 डिग्री पर। रोम्बस का ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। रोम्बस की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, आधार के क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पर ऊंचाई तो नहीं दिया है, तो यहाँ से ऐसे हम ऊंचाई डाल देते हैं। अगर ये ऊंचाई मिल गया तो हम इसको क्षेत्रफल निकाल लेंगे, नहीं तो विकर्ण दिया है तो 1/2 d1 इंटू d2, मतलब पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। अब आ जाइए समांतर चतुर्भुज में, पैरेललोग्राम, ये क्या होता है, तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समानांतर हो और बराबर हो। तो देखिए, ये सामने की जो भुजा है ये और ये समांतर है और क्या है, बराबर है। ये जो है समांतर है और ये बराबर है। इसका परिमाप होगा जैसे आयत की तरह। आयत में क्या होता है 90 डिग्री होता है प्रत्येक कोण, इसमें 90 डिग्री नहीं होता है। मतलब कि समांतर चतुर्भुज जो है एक आयत का ही भाग है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है और आयत में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। और इसका क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज जो है ट्रेपेजियम, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का एक जोड़ा समांतर हो, 2 जोड़ा होता है, एक जोड़ा में 2 गो होता है, तो एक जोड़ा समांतर, जैसे ये और ये क्या है समांतर, और बाकी ये समांतर नहीं है। इसका परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। सबका परिमाप वही होता है, जितने उसका भुजा की लंबाई है टोटल, वही उसका योग कर देंगे, सभी भुजा का योग, तो वो परिमाप हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में अधिकतर ये पूछता है। 1/2 ब्रैकेट में लिखिएगा समांतर भुजाओं का योग, जो समांतर है वही भुजाओं का योग होगा, समांतर भुजाओं का योग।
भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। यहाँ पर ए और बी जो है ये समांतर भुजा है, ठीक। चलिए, पतंग, काइट, जिस चतुर्भुज की आसन मतलब जो सटा हुआ रहता है वही आसन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आसन बोलते हैं। भुजाओं के दो जोड़े बराबर होते हैं और ये दोनों भुजा जो होते हैं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही कहलाते हैं आपके काइट, पतंग। इसका परिमाप वही जिस तरह से आयत का है, क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2 समचतुर्भुज के जैसा। चलिए, अब कुछ बातें हम आपको बताते हैं इसका जो एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछता है। जैसे चतुर्भुज दिया हुआ है, चतुर्भुज पर चतुर्भुज पर कुछ हमने उदाहरण दिए हैं, कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो इसके बाद हम आपको थ्योरम बताएंगे, प्रमेय बताएंगे। प्रमेय के आधार पर ही आपका पूरा जो चैप्टर है आपका बनेगा। चलिए, तो दिए गए चतुर्भुज में लुप्त कोण ज्ञात करें। इसमें कौन सा कोण जो है नहीं है उसी को बताना है। जैसे ये ABCD एक चतुर्भुज है, ये फिगर है। ABCD चतुर्भुज में ये बोल रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो हम पहले लिख लेते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। जिसका जिसका दिया है इसको लिख देंगे, जिसका नहीं दिया उसको x मान लो चाहे y मान लीजिए। देखिए, A 77 दिया है, B आपका 101 दिया है, C आपका 67 दिया है और D का वैल्यू नहीं पता है 360 डिग्री। अब हम इसको जोड़ेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा? 245 इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। अब इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, x इक्वल टू ये, इसको इधर ले जाएंगे, प्लस है तो इधर माइनस में चला जाएगा 245। तो x का मान कितना आ जाएगा? 115 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, अगला एक उदाहरण है कि एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं की लंबाई दी है, इसका परिमाप ज्ञात होगा। तो परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं को जोड़ दो। तो सभी भुजा को हमने जोड़ दिया, इसका 36 आया, ये आपका आंसर है। उसके बाद कह रहा है कि यदि एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, तो आधार क्या होगा? तो देखो, क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल का हम सूत्र लिखेंगे। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आधार का वैल्यू ज्ञात करना है तो ऊंचाई का दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का दिया है तो क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल लिखेंगे। आधार नहीं दिया है तो 100 मान लीजिए, x मान लेते हैं, ऊंचाई 6 दिया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये गुना में है तो भागा में आ जाएगा। तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। तो 10 इकाई जो है आपका चलिए आगे देखिए, ये प्रश्न जो है चतुर्भुज पर अभ्यास समस्या है। ये अभ्यास जो है ये प्रश्न जो है आपकी ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, हमेशा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, किस प्रकार का चतुर्भुज जिसमें सभी कोण 90 डिग्री होते हैं तथा सम्मुख भुजाएं बराबर होती है? सम्मुख मतलब सामने की भुजा। तो जैसे ये सामने की भुजा किस में होता है? तो आयत में होता है। और सभी कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये आपका ऑप्शन क्या होगा? आयत होगा। ये 4 ऑप्शन दिया है, ये A, B, C और ये D। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही है, आयत। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? तो 4। ये ऑप्शन है आपका A, B, C और ये D। अभी एक चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अभी मैंने बता दिया। अब देखिए, ये जो है बात को हमेशा याद रखिएगा, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। एक चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो 4। क्या हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज है? तो हाँ, समांतर चतुर्भुज क्या है? एक चतुर्भुज है, उसी का तो भाग है।
उस चतुर्भुज का नाम क्या है जिसके सभी कोण 90 डिग्री तथा सम्मुख भुजाएं क्या है, बराबर है? तो ये क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। क्या एक चतुर्भुज के सभी कोण न्यून कोण हो सकते हैं? नहीं। सभी कोण, तो सभी कोण न्यून कोण, तो न्यून कोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा। अगर 90 डिग्री से छोटा लेंगे तो मान लीजिए हम 80 ले लेते हैं, मान लीजिए, तो 80 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 320 ही आएगा। या 89 डिग्री ले लेते हैं सभी कोण को, तो कितना हो जाएगा? 356 आ जाएगा। 300 क्या हो जाएगा? 56 आएगा। जबकि हमारा सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो ये नहीं हो सकता है, सभी कोण न्यून कोण नहीं हो सकते। ठीक, चलिए। तो इस तरह से हमने चतुर्भुज के बारे में बताया। हम आगे अब हम बताएंगे आपको परिमेय के बारे में बताएंगे, थ्योरम बताएंगे। इस थ्योरम का प्रयोग हम करके एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को हम क्या करेंगे? बताएंगे। हम 8 थ्योरम बताएंगे और 8 थ्योरम को आपको बहुत ही अच्छा से याद रखना होगा, बिना इसके आपका प्रश्न नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो हम प्रमेय जो है इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।